दोस्तों, ये है बुराड़ी का वो इलाका जहां सड़क किनारे रखे कूड़े के कंटेनर और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें लोगों की जान पर बनाई हैं। आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं और अब जब दिल्ली में सरकार बदली है, बुराड़ी के विधायक संजीव झा को याद आया कि यहाँ जनता भी रहती है। अब ये कितना गंभीर विषय है कि वो अंधेरा है, वहाँ पे चोरी, डकैती, मर्डर, नशे बिक रहे हैं, बालू की चोरी हो रही है। अब आप देखिए, प्रश्न ये प्रश्न नहीं है, तो मेरा ये गद्य है। मेरा क्वेश्चन मेरा आप प्रश्न पूछिए। क्या माननीय मंत्री जी ये बताना चाहेंगे कि इन सारे जो कमियां इन्होंने बताई है, इसको दूर करते हुए अवैध रूप से लाइटें कब तक जल पाएंगी? मैं आपके माध्यम से माननीय यूडी मिनिस्टर का ध्यान अवगत कराना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक बुराड़ी पुस्ता सड़क है और वो सड़क बहुत आवाजाही है। उस सड़क पे आज से 6 महीना पहले एमसीडी ने लोहे की डस्टबिन बीच सड़क पे रख दिया और कई जगह रख दिया। अब इससे क्या हो रहा है कि जो आने जाने वाले वाहन हैं, कई कार और कई बाइक एक्सीडेंट अभी तक हो चुका है। 7 मौतें हो चुकी हैं, 125 लोग घायल हो चुके हैं। हमने इस संदर्भ में आयुक्त महोदय को, उपायुक्त महोदय को बराबर चिट्ठी लिखा कि इस डस्टबिन को बीच सड़क पे नहीं, उसके बाद हमारा यमुना का फ्लड प्लेन शुरू होता है तो पुस्ते के बगल में उसको रख दिया जाए ताकि ये एक्सीडेंट ना हो। लगातार चिट्ठी लिखने के बावजूद ना तो आज तक कोई जवाब आयुक्त महोदय का और उपायुक्त महोदय का आया, ना इस पे कोई गंभीरता से संज्ञान लिया गया। मैं आपके माध्यम से यूडी मिनिस्टर साहब को और आपका भी इसमें संरक्षण चाहता हूं कि अगर ये नहीं हटाया जाता और आगे कोई एक्सीडेंट होती है, चाहे वो किसी के डेथ हो या और कोई इंजरी मेजर हो, तो फिर एमसीडी पे एफआईआर होना चाहिए ताकि इस तरह की गैर रवैया जो अधिकारियों का है, वो अधिकारी थोड़ी सीरियस होकर के इस घटना पर संज्ञान लेकर के काम करे। तो बस यही निवेदन कि एमसीडी असंभव हो तो तुरंत उसको हटाए और बाद में फिर उसको जहां शिफ्ट करना है शिफ्ट करे, और नहीं तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 साल से विधायक रहते हुए इस इलाके की ओर न देखने वाले संजीव झा अब विधानसभा में स्ट्रीट लाइट और डस्टबिन का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी ने इस राजनीतिक नौटंकी का पर्दाफाश कर दिया है। मंगेश जी, क्या कहेंगे? आज आप लोग यहाँ पुश्ते पे हैं और कंटेनर के ऊपर भी खड़े हुए हैं, कारण क्या है? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये कूड़े का जो कंटेनर है, ये इसके आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने पहले भी 2-3 महीने पहले ये सवाल उठाया था कि भाई ये हटाए जाएं ताकि यहाँ एक्सीडेंट ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी 3-4 एक्सीडेंट यहाँ हो चुके हैं, मौतें हो चुकी हैं, जिसमें कि एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थे, वो भी एक्सपायर हुए हैं। तो ये जो है, ये जो समस्या है, ये यातायात की समस्या भी ये बाधित करता है। यातायात भी जाम होता है इसकी वजह से, क्योंकि अब ये कूड़ा, आज कमिश्नर साहब यहाँ आए हुए थे तो साफ़ सफाई आपको दिख रही है। गायें, ये कुछ हिस्सा इसने घेर दिया है। जब गाय और भैंस ये जो यहाँ खड़ी होकर के ये करती है तो ये निकलने का रास्ता बिल्कुल जाम हो जाता है और यातायात समस्या का सबब भी बनता है और एक्सीडेंट का खतरा भी बना हुआ है। तो हम कई बार कह भी चुके हैं इस विषय में, सबको बोल भी चुके हैं कि जिसके विभाग के अंडर ये आता है इसको हटाया जाए और इनकी जो व्यवस्था है, जो साइड में रोड पे ना रख करके साइड में इनकी व्यवस्था की जाए। वहीं एक क्षेत्रीय विधायक के द्वारा लगातार विधानसभा में मुद्दा स्ट्रीट लाइटों का लेकर उठाया गया, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? आप लोग उस दिन साथ थे, रात को हम आए थे, जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं सब बंद हैं और अब वो जब तक 2 बार, तीसरी बार ये अब बने हैं, चौथी बार एमएलए बने हैं विधायक जी, तो अब वो क्वेश्चन अब विधानसभा में अब उठा रहे हैं। उनको अब याद आया है कि सरकार उनकी बदल चुकी है, तो बीजेपी की सरकार है, तो अब क्यों ना सरकार के माथे ये डाला जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विधायक जी, इतने साल विधायक यहाँ रहे संजीव झा जी, तब इनको ये समस्याएं नहीं दिखी। अब जैसे ही सरकार बदली है तो इनको समस्याओं का संज्ञान में आया है।
वो वहाँ से ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि जी वहाँ चोरी हो जाती है, ये हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब इसमें राजनीति ना करके इस पे समस्या पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि रात को बहुत अंधेरा रहता है और अंधेरे की वजह से ये कंटेनर रखे हुए हैं जिसमें कि एक्सीडेंट काफ़ी हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा ये जल्द से जल्द ये हटाए जाए और स्ट्रीट लाइटों को सुचारू रूप से चालू किया जाए। बुराड़ी पुस्ते की बदहाल स्थिति, सड़क किनारे रखे कूड़े के कंटेनरों से हो रहे रोजाना हादसों और क्षेत्र में फैले अंधेरे को लेकर कांग्रेस के नेता और बुराड़ी से प्रत्याशी मंगेश त्यागी ने आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और पार्षद गगन चौधरी की कार्यशैली पर कड़ा हमला बोला है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बुराड़ी विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे काउंसलर हैं, इस जड़ोदा वार्ड के, क्योंकि जड़ोदा वार्ड के अंतर्गत हम खड़े हैं, ये कंटेनर कम से कम 8 फीट चौड़ा है। अगर इधर से भी सवारी आ जाए और उधर से भी सवारी आ जाए तो जाम लग जाता है, और जाम लगने के बाद में यहाँ पे लूटपाट का बहुत ज़्यादा डर है। पीछे लूटपाट हुई भी है। और रात को देखिए, जैसे स्ट्रीट लाइट की बात हुई है, स्ट्रीट लाइट को जलती है नहीं। रात को अगर किसी की गाड़ी में लाइट ना हो, बाई चांस किसी की गाड़ी की लाइट ख़राब हो, तो सीधा टकरा के उसकी यहाँ पे दुर्घटना में कुछ भी हो सकता है। पीछे एक कांस्टेबल की मौत भी हुई है। अभी आप आज यहाँ डीसी साहब आ रहे हैं तो यहाँ पे सफाई हो गई है। मैंने इनसे बोला, कर्मचारी यहाँ बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, जबकि उनका आराम करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने, भैया आप यहाँ आराम कर रहे हो, यहाँ पे आज सफाई होगी, यहाँ पे फिर कब लास्ट कब सफाई होगी? तो उन्होंने बोला कि अब हमें नहीं पता कब सफाई होगी। आज डीसी साहब आ रहे थे तो हम सफाई कर दी। आप गलियों में चलिए, कितना बुरा हाल। तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि ये हटवाया जाए और इस रोड को क्लीन करा जाए, जिसलिए चौड़ा पुस्ता हुआ है। जयप्रकाश अग्रवाल जी जब हमारे सांसद होते थे, यहाँ कांग्रेस सरकार होती थी, तो जभी का ये फंड था, जिस तरह से हमने कांग्रेस पार्टी ने इस पुष्प चौड़ा कराया, वो पर्पज लोगों के लिए पूरा हो। धन्यवाद। हम लोग रोज़ यहाँ से 4 से 5 बार निकलते हैं। सुबेरे 7 बजे से लेके और दिन के सुबेरे 10 बजे तक यहाँ का जो ट्रैफिक है, एक बहुत बड़ा ट्रैफिक चलता है इस पे से, क्योंकि ये बुराड़ी बहुत बड़ी विधानसभा है और इसमें निकलने के लिए यही एक रोड जो मेन रह गया है। इस पे क्या है, जगह जगह पे ऐसे कंटेनर रख दिए गए हैं जिसकी चौड़ाई कम से कम 8 फीट है। इसके पास आज डीसी साहब आए हैं, इस वजह से यहाँ पे से कूड़ा हटा लिया गया है। इसकी हमने कंप्लेंट यहाँ के जो एमसीडी के डिपार्टमेंट के लोगों उनको 10 बार करी कि आप इसको यहाँ से हटवाइए, इसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। गाय हैं, वो गाय आधे रास्ते पे रहती है, रात बिरात आते हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा, यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें हैं। ये स्ट्रीट लाइटें पिछले 5 साल हो गए ऐसे ही बनी नहीं है, जली नहीं रही है। ये जलना छोड़िए, इनको मुझे लग रहा है कि फ्यूज भी हो गई होंगी बने ही। तो विधायक जी जो 5 साल से इस मुद्दे को नहीं देख रहे हैं, अब जाके विधानसभा में उठा रहे हैं इसको। हम विधायक जी को कई बार लेटर लेके भी बोल चुके हैं कि आप ये स्ट्रीट लाइट जलवाइए, आए दिन यहाँ पे क्राइम होता रहता है। अभी भी आपने देखा होगा मिलन विहार में एक बच्चे को मार दिया, पिछले यहाँ पे एक पुलिसकर्मी इससे टकरा के डेथ कर गया। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट, होली वाले दिन इसमें 20 लोग टकरा के इसमें से बहुत ज़्यादा डैमेज हुए, हॉस्पिटल्स गए। किसी को ऐसी चीज़ें दिखती नहीं है, किसी के घर का चिराग बुझता जा रहा है। ये सब मुद्दे कौन उठाएगा? ये छोटा सा मुद्दा नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है। इस रोड पे से इसको हटाया जाए। जो भी इसके संज्ञान के लोग हैं, चाहे डीसी साहब हैं, इसको देखें और इसको हटा के यहाँ से अलग रखा जाए।